चुनाव होने से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश का नाम लिए बिना कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछले 30 वर्षों से उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसने क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा है। जम्मू कश्मीर में गुप्तकार अलायंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 2019 में बने गुप्तकार गठबंधन के दो प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारने में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी की प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पिछले महीने चोरी हो गई थी, जिसकी खोजबीन करते हुए उसे जांच टीम ने वाराणसी में बरामद किया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर तंज कसा है, जहां उन्होंने कहा कि लगता है टोयोटा की कार क्योटो देखने आई थी। आगरा के फतेहपुर सीकरी में आचार संहिता को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी और उनके 70 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने 30 वाहन और एक जेसीबी मशीन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी कार की बोनट पर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने करनाल में चुनाव लड़वाने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ऐसे में मनोहर लाल सभी संभावित उम्मीदवारों पर करनाल में भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पैनल में शामिल नामों को खारिज करते हुए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फिल्म अभिनेता संजय दत्त को करनाल में मनोहर लाल के सामने उतारने पर विचार कर रहा है। गोंडा सांसद सह लोकसभा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में निशिकांत दुबे ने चुनावी रणनीति बनाते हुए 16 पंचायत के बूथ प्रभारी, संयोजक और सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को तो जेल भिजवा चुके हैं, अब उनके पिता शिबू सोरेन की बारी है जेल जाने की। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। वजह साफ है, छत्तीसगढ़ सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है, तो वहीं भाजपा की टिकट पर संतोष पांडे उतरे हैं। हालांकि सभी दलों की निगाहें ग्रामीण मतदाताओं पर टिकी हैं, क्योंकि यहां ग्रामीण मतदाताओं की संख्या अधिक है। 9 अप्रैल के बाद इस सीट पर चुनाव अभियान तेज होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में परिवारवाद का नया संस्करण लॉन्च हो गया है, जिसमें परिवार के एक सदस्य अपने दल में बने रहते हैं। ऐसे में दूसरे को किसी और पार्टी से उम्मीदवारी मिल जाती है। हालांकि छिटपुट तौर पर इस तरह का परिवारवाद पहले भी रहा है, लेकिन इस बार इसमें विविधता देखने को मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, रामटेक और गढ़चिरौली, चिमूर सीटें शामिल हैं। दावा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद विदर्भ का सियासी पारा और भी बढ़ सकता है। भाजपा में बची हुई 12 लोकसभा सीटों को लेकर असमंजस बरकरार है। कहीं एक से ज्यादा दावेदार हैं, जिन्हें नापने तोलने में पार्टी लगी हुई है, तो कहीं विपक्षी दल के पत्ते खुलने का इंतजार है। आपको बता दें कि भाजपा अब तक प्रदेश की 63 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 5 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है।